हेलो दोस्तों, नमस्कार सबको मेरे तरफ से। जय हिंद। आप लोग सब कोई ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग पढ़ाई करते हैं और आज का जो मेन टॉपिक है, जो सबको जो चाहे जो भी चीज का प्रिपरेशन करता हो, नवोदय का, सैनिक का, सीएचएस का, सिमुलतुल्ला का, बैंक का, रेलवे का, एसएससी का या डिफेंस लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उस सब के प्रिपरेशन के लिए ना जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबको साथ देंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। आप अपना नोट्स निकाल लीजिए और जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है बोर्ड मास। क्या है दोस्तों? बोर्ड मास। आई थिंक बोर्ड मास लगभग सभी कोई पढ़े होंगे। हाँ, तो आज हम क्या अलग पढ़ा सकते हैं वो चीज आप लोग चेक करें। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा बात करते हैं बोर्ड मास। अब थोड़ा सा बड़ा सा लिखते हैं, BODMAS। दोस्तों, आप इसको बोर्ड मास बोलिए या फिर से सिंप्लीफिकेशन बोलिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? सरलीकरण। हाँ, तो आप इसको या तो बोर्ड मास बोलिए, नहीं तो फिर सिंप्लीफिकेशन बोलिए, या नहीं तो फिर सरलीकरण बोलिए। ठीक है, अब आगे चलिए। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं बोर्ड मास का। किसका बात करते हैं जी? बोर्ड मास का। तो आप लोग सबको ही जानते ही होंगे कि बी से मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है दोस्तों? बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं जी? कोष्टक। हाँ, अब यहां देखिए, बी फॉर क्या होता है जी? ब्रैकेट। ब्रैकेट कितना तरह का होता है दोस्तों? ब्रैकेट होता है तीन तरह का। कितना तरह का होता है जी? तीन तरह का। पहला होता है आपका बिग ब्रैकेट। ये देखिए दोस्तों, हम साथ ही साथ जो इसका सिंबल है वो बनाते जा रहे हैं। ये है बिग ब्रैकेट। ठीक है, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक। कौन सा कोष्टक जी? बड़ा कोष्टक। हाँ, कि वो लिख देता है। ठीक है, अब याद रखिएगा। दूसरा होता है मिडिल ब्रैकेट। क्या होता है दोस्तों? मिडिल ब्रैकेट। क्या होता है? मिडिल ब्रैकेट। इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट। इसको बोलते हैं मझौला कोष्टक। क्या बोलते हैं जी? मझौला कोष्टक। अब तीसरा जो होता है और अंतिम जो होता है वो होता है स्मॉल। क्या होता है दोस्तों? स्मॉल ब्रैकेट। इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। ठीक है, छोटा कोष्टक। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन में है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट दिखा तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले जो आप काम करेंगे वो काम करेंगे ब्रैकेट तोड़ने का। अब दोस्तों, बात आता है कि ब्रैकेट आखिर तोड़ेंगे कैसे। तो सबको अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ब्रैकेट तोड़ेंगे कैसे। ब्रैकेट में तीन तरह का ब्रैकेट होता है। सबसे पहला जो हम लोग ब्रैकेट तोड़ते हैं पहला नंबर में, वो होता है स्मॉल ब्रैकेट। अगर क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट है तब, अगर नहीं है तो फिर मिडिल ब्रैकेट है तो सेकंड में बोलेंगे जी मिडिल ब्रैकेट, और थर्ड में बोलेंगे बिग ब्रैकेट। यानी सबसे पहले अगर तीनों ब्रैकेट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, और तब लास्ट में जो है आप बिग ब्रैकेट के पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया सबको? हम इस पर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, जैसे हम बोले कि क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए काम करते हैं हम लोग, पूरा पहले इसका डिटेल कर लेते हैं। ठीक है, ओ से क्या होता है जी? ऑर्डर। ओ से क्या होता है? ऑर्डर या फिर से ऑफ। क्या होता है दोस्तों? ऑर्डर या फिर से ऑफ। अब ऑर्डर में क्या क्या आएगा? रूट आ सकता है, क्यूब रूट आ सकता है। समझ में? ऑफ में क्या आता है जी? मल्टीप्लाई आ सकता है। डी अब आता है डिवाइड में। डी से क्या होता है जी? डिवाइड होता है। क्या होता है जी? डिवाइड होता है। एम से क्या होता है जी? मल्टीप्लाई होता है। एम से क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ए से क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है, एस से क्या होता है? सबट्रैक्ट होता है। ठीक है, सबट्रैक्ट होता है। इसको बोलते हैं घटाव, इसको बोलते हैं जोड़, इसको बोलते हैं जोड़, इसको बोलते हैं भाग, इसको बोलते हैं गुणा, इसको बोलते हैं ऑफ को बोलते हैं का। ठीक है, ऑर्डर को बोलते हैं आपका, ऑर्डर को यही ऑर्डर ही समझिए, और ब्रैकेट का तो लिखवा ही दिए। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में आप लोगों को कोई डाउट ना हो, इसलिए हम बाइलिंगुअल यहाँ पे सारा चीज बताए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि ब्रैकेट तो हम समझ गए कि ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं, और सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट, देन आफ्टर मिडिल ब्रैकेट, देन आफ्टर बिग ब्रैकेट, देन वी कैलकुलेट ऑर्डर। ऑर्डर मींस रूट या फिर क्यूब रूट। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं डिवाइड को, डिवाइड के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई के बाद सॉल्व करते हैं ऐड को, और सबसे लास्ट में जो दोस्तों हम लोग काम करते हैं वो काम करते हैं सबट्रैक्ट का।
याद रखिए कि हमेशा सब्ट्रैक्ट जो होता है ना सबसे लास्ट में काम हम लोग करते हैं, ठीक है। हम एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है 2 मिडिल ब्रैकेट, हाँ या प्लस देते हैं 2 मिडिल ब्रैकेट 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 मिडिल ब्रैकेट बंद, ठीक है, बिग ब्रैकेट बंद, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग पहले ट्राई करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, हाँ उसके बाद हम लोग देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब समझना है कि सबसे पहले जो है हम बात किए थे ब्रैकेट का, अगर क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को, उसके बाद बिग ब्रैकेट को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीनों ब्रैकेट है। देखिए ये बिग ब्रैकेट दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा नहीं दिख रहा? तो हम थोड़ा सा दूसरा कलर से हाईलाइट कर देते हैं। हाँ, ये रहा आपका बिग ब्रैकेट, है ना, बिग ब्रैकेट। अब ये आपको दिख रहा है मिडिल ब्रैकेट, देखिए ये आपको मिडिल ब्रैकेट दिख रहा, हाँ, और ये है आपका स्मॉल ब्रैकेट। तीनों ब्रैकेट आपको दिख रहा है। तो हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करें भाई? तो स्मॉल ब्रैकेट को। किसको सॉल्व करना है? स्मॉल ब्रैकेट को। तो स्मॉल ब्रैकेट में है क्या? 4 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब 4 डिवाइड बाई 2, यानी 4 को हमको किससे डिवाइड करना है जी? 2 से। तो आप लोग जानते हैं 4 से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी ये अब स्मॉल ब्रैकेट की जगह पे क्या लिखाएगा जी? 2 लिखाएगा। स्मॉल ब्रैकेट अपने आप क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों? मल्टीप्लाई है, यहाँ 4 हो गया, मिडिल ब्रैकेट लगा दीजिए, इधर भी मिडिल ब्रैकेट लगा दीजिए, इधर बिग ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इधर +2 है, हाँ, इधर बिग ब्रैकेट बंद। सबको समझ में आया? अब आगे चलिए, ध्यान से देखिए। अब हमको किसको सॉल्व करना है? मिडिल ब्रैकेट को। अब आते हैं मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट में क्या है जी? 4 इंटू 2, यानी 4 इंटू 2, 4 2 जा 8। कोई दिक्कत है? मिडिल ब्रैकेट क्या होगा जी? खत्म। अब यहाँ क्या हो गया? +2, और इधर क्या हो गया? बिग ब्रैकेट, और इधर हो गया बिग ब्रैकेट। दोस्तों हम बताए थे कि सबसे लास्ट में क्या करते हैं जी हम लोग? सबसे लास्ट में करते हैं बिग ब्रैकेट को सॉल्व। तो बिग ब्रैकेट बचा सबसे लास्ट में, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 8 और 2 क्या हो जाएगा जी? 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 8 और 2 क्या हो जाएगा जी? 10 हो जाएगा। और जैसे 10 लिखें अपने आप ब्रैकेट क्या हो जाता है? हट जाता है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया, ठीक है। आप सभी को इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको ट्राई करें, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ, हम देते हैं, आप लोग ट्राई करें। बिग ब्रैकेट 4 डिवाइड बाई 2 इंटू मिडिल ब्रैकेट, हाँ, 16 प्लस डिवाइड बाई आपका देते हैं 64 डिवाइडेड 16 मिडिल बिग ब्रैकेट मिडिल स्मॉल ब्रैकेट बंद, मिडिल ब्रैकेट बंद, अब बिग ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत है? उम्मीद है आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। आप लोग पहले ट्राई करें अपने से, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आप लोग ट्राई कर लिए, जो भी आंसर आपका आता है वो कमेंट बॉक्स में डालें, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। चलिए, तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़े थे बोर्डमास में कि अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट ये रहा, तो 64 में किससे डिवाइड करना है जी? 16 से। यानी क्या आएगा? 64 में जब 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा जी? 4 बार में। यानी स्मॉल ब्रैकेट में जो है हम लोग क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। सबको समझ में आया दोस्तों? अब यहाँ क्या है जी? प्लस है, 16 है, इधर है मिडिल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, और इधर है मिडिल ब्रैकेट, इधर है 2, इधर है डिवाइड, और इधर है 4 बिग ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं मिडिल ब्रैकेट को। तो मिडिल ब्रैकेट में क्या है जी? 16 और +4 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इधर में हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा डिवाइड 4। कोई दिक्कत नहीं है, बिग ब्रैकेट बचा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बिग ब्रैकेट में क्या है जी? डिवाइड है और मल्टीप्लाई है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम बात किए थे कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहला नंबर किसका आता है? डिवाइड का। तो डिवाइड का करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 2 इंटू क्या हो जाएगा? 20, तो 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा जी? 40। यानी आंसर कितना आ गया है इसका? 40। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा बढ़िया से, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि अभी हम देने जा रहे हैं। यहां रखते हैं 3/4 ऑफ, हाँ ये ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट में डालते हैं, ऑफ 64, हाँ मिडिल ब्रैकेट, यहां हो जाएगा आपका 20 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 10, या यहां कर देते हैं आपका 30 डिवाइडेड बाई 3, स्मॉल ब्रैकेट बंद, बिग ब्रैकेट बंद, और
बिग ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग इसको ट्राई करें, ठीक है। चलिए आप लोग ट्राई करें और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट को। सबको समझ में आ रहा है? सबसे पहले सॉल्व करना है स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट में क्या है जी, 30 डिवाइडेड बाई 3, ये कर जाएगा कितना बार में बेटा, 10 बार में। अब 10 बाहर निकलेगा तो ये माइनस है, ये 20 है। इधर से है मिडिल ब्रैकेट बंद, बिग ब्रैकेट, और इधर है मिडिल ब्रैकेट, इधर है 64 ऑफ हो गया आपका, और यहाँ है 3/4, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बात करते हैं अब मिडिल ब्रैकेट का। तो 10 में 20 में से 10 गया, क्या बचेगा जी 10, ठीक है। इनटू में यहाँ 64 है और ऑफ है, और यहाँ है 3/4, और इधर है आपका बिग ब्रैकेट और इधर भी है बिग ब्रैकेट। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, अब ये तो सॉल्व हो गया। अब इसमें है ऑफ और मल्टीप्लाई। तो ऑफ और मल्टीप्लाई में सबसे पहले किसका नंबर आता है जी, ऑफ का। किसका आता है, ऑफ का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3/4 इंटू 64 इंटू में 10, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको कटा देते हैं, कितना बार में, 16 बार में जाएगा, ठीक है। अब 16 3 जा क्या होगा जी, 48 होगा। 48 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 48 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 480। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा ब्रैकेट को किस तरह से तोड़ा जाएगा। हाँ, सबसे पहले किसको तोड़ा जाएगा, इस सबको बढ़िया से समझ में। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, उसको फिर से दोबारा समझाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन पे। तो आप लोग ट्राई की कर लिए हैं, चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले बात आता है ब्रैकेट का। तो इसमें दोस्तों सबसे पहली बात है कि ब्रैकेट नहीं है, देखिए ध्यान से, इसमें ब्रैकेट कहीं नहीं है। उसके बाद आता है ऑफ का। ऑफ में आपका ऑर्डर आता है, नहीं तो फिर ऑफ आता है। तो ऑर्डर भी है और ऑफ भी है, तो दोनों को एक साथ सॉल्व करें। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये किसका स्क्वायर रूट है, 4 का। ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करें, यहाँ 4 इंटू में 4, डिवाइड रहने देते हैं, 4 प्लस में 4 माइनस में 4, कोई दिक्कत है। अब आगे चलिए ध्यान से देखिए, अब हमको क्या करना है जी, अब डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और माइनस है, प्लस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड में ये सही कट जाएगा 1 बार में, कोई दिक्कत नहीं ना। 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। अब ये यहां से यहां तक क्या चीज हो गया, मल्टीप्लाई में। तो अब करना क्या है, सेकंड स्टेप में हमको डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 जा 16, 16 1 जा 16। अब प्लस में क्या है जी 4, और माइनस में क्या है 4, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलिए ध्यान से देखिए, हाँ। अब करना क्या है, हमको ऐड है और सब्ट्रैक्ट है, ऐड है और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐड करना है। तो 16 और प्लस क्या हो जाएगा 20, 20 में से 4 गया, कितना बचेगा 16। आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा बढ़िया से, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों तब हम इसको ट्राई करते हैं बढ़िया से, ठीक है। ये देखिए यहाँ एक चीज रूट आ गया है, हाँ ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ में रूट है। चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर रूट पता है कि क्या होता है, 39 का ये स्क्वायर रूट है। अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल टेंशन में ना रहें। जब हम स्क्वायर रूट और क्यू रूट पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको स्क्वायर रूट के साथ साथ क्यू रूट भी निकालना सिखाएंगे, हाँ, कि कैसे शॉर्ट में निकाला जाता है, कितना जल्दी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है हम आपको स्क्वायर रूट और क्यू रूट में देंगे। अभी आपको समझ जाना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा जी 39 होगा, ठीक है। डिवाइड में क्या है जी 3, मल्टीप्लाई में क्या है 12, इक्वल टू में x मान लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ डिवाइड है या मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले क्या करना है जी डिवाइड करना है। तो ये कट जाएगा कितना बार में जी 13 बार में कटेगा, 13 बार में कट जाएगा ना। और 13 इंटू 12 क्या हो जाएगा जी, 13 इंटू 12 हो जाएगा 13 दूना 26 और 13 कम 13 और 2 15, 156। तो दोस्तों x बराबर क्या आ गया मेरा 156। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 144 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू में दिया है 9, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक चीज आप लोग समझिए दोस्तों कि डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते तो कैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे हम 4 डिवाइड 4 है, समझना बढ़िया से, 4 डिवाइड 4 है, यहाँ डिवाइड है और डिवाइड को हमको चेंज करना मल्टीप्लाई में। तो कैसे हो जाएगा जी, आप लोग जानते हैं हर एक डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है, सबको पता है, ठीक है। तो 4 जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला डिजिट ऊपर जाता है और ऊपर वाला डिजिट नीचे आता है। तो 1 ऊपर चल जाएगा तो 1 हो जाएगा, अब 4 नीचे जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। सबको समझ में? देखिए तो 4 से 4 क्या हो जाएगा जी कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। वैसे जैसे हम बोले कि 64 डिवाइडेड बाई 8 है, मान लेते हैं अगर हमको पता है तो हम डायरेक्ट कटा लेंगे 8 बार में, अगर नहीं पता है तो इसका क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस यही है 64 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके नीचे 1 छुपा रहता है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो कितना बार में कट जाएगा जी 8 बार में।
कोई दिक्कत नहीं ना। अब वही चीज है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, तो 144 डिवाइडेड बाई 1/8 इंटू इसको भी 1/x कर देते हैं, x मान लेते हैं इसकी जगह पे, इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी 9। अब 8 से कितना बार में कटेगा जी, ये कटेगा 18 बार में, कितना बार में कटेगा जी 18 टाइम में कट जाएगा, 18 8 होता है 144। अब यहाँ देखिए, अब आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई में हो और बीच में इक्वल टू हो, यहाँ भी समझने वाला बात है, जब सारा मल्टीप्लाई में हो और बीच में इक्वल टू हो तो इसके नीचे भी हम लोग 1 मान ले सकते हैं, मान सकते हैं ना, हम लोग शो नहीं करते हैं लेकिन मान सकते हैं। तो ऊपर ऊपर भी कट जाता है, कितने बार में कट जाएगा जी दोस्तों, 2 बार में। तो इधर x जो इधर डिवाइड में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये चीज और हम आपको बता देते हैं कि अगर प्लस है, अगर इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड है अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारा चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ आंसर आएगा प्लस, क्या आएगा दोस्तों, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ आंसर आएगा प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ आंसर आएगा प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ आंसर आएगा माइनस, और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ आंसर आएगा माइनस। तो ये और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों चीज जो है नोट कर ले, आपको आगे में बहुत सारा काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई में, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ था तो इधर x हो गया और इधर क्या हो गया जी 2 हो गया। आई होप कि आपको सबको बढ़िया से समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डालें, उसका फिर से रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है √5 का स्क्वायर इंटू में 7 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। तो लिखते हैं 5 का स्क्वायर क्या होगा जी 25 इंटू में 7 का स्क्वायर क्या होगा जी 49 और प्लस में 112 का स्क्वायर क्या होगा जी 144। दोस्तों अभी ये दोनों को हम क्या करते हैं जी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 49 इंटू में 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 9 जा 45, हाँ 5 हो जाए 20 20 20 और 4 कितना हो जाएगा जी 24, 2 9 जा 18, 1 2 4 जा 8 8 और 1 9 5 12 और 9 to 1225 कितना हो जाएगा जी दोस्तों 1225। यानी इसको जब हम मल्टीप्लाई किए दोनों को तो आ गया 1225 प्लस में 144, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलिए, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1369, हाँ 4 5 9 4 और 2 6 1 और 2 3 और 1 का 1, ठीक है। और 1369 जो है किसका स्क्वायर रूट है जी, देख लेते हैं हम लोग निकाल के, ठीक है। तो ये है आपका 1369 जो है, देखिए हम यहाँ पे निकाल दिए हुए हैं, किसका स्क्वायर रूट है जी ये 37 का है, किसका है 37 का है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे x मान लेते हैं, परसेंटेज को हम लोग जानते हैं। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी मल्टीप्लाई में 1/100, जहां भी परसेंटेज होता है वहां पे क्या लगा देना आपको 1/100। फिलहाल में आपको समझना है यहाँ पे, चूंकि हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तो वहां पे सारा चीज क्लियर करेंगे। फिलहाल आपको जल्दी बनाने के लिए हाँ तो आपको परसेंटेज के जगह पे क्या बैठाना होगा 1/100। जैसे यहाँ 4% है तो 4% पे क्या बैठाएंगे 4/100, ये कट जाएगा 1/25, कितना हो जाएगा जी दोस्तों 1/25। तो वैसे ही जो है परसेंटेज के नीचे हम लोग 100 बैठा दे, अब का मतलब मल्टीप्लाई 590 माइनस में ये पॉइंट हटा दें हम आराम से, इसके नीचे में 10 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी 236, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलिए, ये 0 से 0 कैंसिल, हाँ 59 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 59x, हाँ आगे नीचे में क्या हो जाएगा 10 माइनस में 118, अब आई में क्या हो जाएगा जी 10 इक्वल टू में 236, क्या हो जाएगा जी दोस्तों 236। अब खुद से सोचो ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा जी 10 आएगा। अब ये 10 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इसको डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर आ गया मल्टीप्लाई हो गया। अब इस 59 माइनस 59x माइनस में क्या हो जाएगा 118, अब इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 59x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2360 प्लस में 118। अब आगे चलिए 59 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 8 7 और 4 और ये हो जाएगा 24 7 8 हो जाएगा 8 7
1 3 4 और 2 का 2, ठीक है दोस्तों। अब ये x इधर मल्टीप्लाई में है, x 59 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। यहां लिख देते हैं, शायद आप लोगों को नहीं दिखता होगा। 59x इक्वल टू कितना है मेरा 2478, तो इधर 59 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2478 अब आई में 59। दोस्तों ये टोटल कट जाएगा 42 बार में। हाँ, कितना बार कट जाएगा जी 42 बार में। आप लोग कटा के देख लीजिए, एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 42 2 9 जा 18 1 2 5 जा 10 1 11 4 9 जा 36। हाँ ठीक है, कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों 42। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चा लोग फंसता है, लेकिन है बहुत ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन। खाली इसमें स्क्वायर रूट निकाल देना और ऐड कर देना। ये किसका स्क्वायर रूट है जी 931 का, किसका स्क्वायर रूट है जी 31 का, प्लस में ये किसका स्क्वायर रूट है जी, देखिए निकाल के देख लेते हैं। 7 8 4, हाँ पेयर लगाओ, 2 2 जा 4 3 8 4 आ गया, इसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ जाएगा 8 8, यानी ये है 28 का, किसका है जी दोस्तों 28 का, प्लस में ये किसका स्क्वायर रूट है 7 का। अब ये सबको ऐड कर देना है। 7 8 15 15 1 16 और 2 3 5 5 और 1 6, यानी 66 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग गुणमास का ट्राई करने जा रहे हैं, और अभी 1 से लेकर हमने 10 तक 10 तरह का क्वेश्चन बताया। अगर अभी भी आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है, कहीं भी डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन से क्वेश्चन पे आपको डाउट हो रहा है, ये चीज लिखिए, वो चीज को फिर से दोबारा से बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। अभी हम बताए थे दोस्तों कि परसेंटेज जहां भी रहेगा उसके नीचे में क्या बैठा देंगे 100 बैठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है जी मल्टीप्लाई 740 माइनस में 35% को 35/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 520। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको x मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटाइए इसको, 5 2 जा 10 और 5 7 जा, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटाइए, 5 2 जा 10 और 5 7 जा, कट गया। अब यहाँ देखिए इसको कटाएंगे तो ये 26 बार में कट जाएगा, और इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 2 3 जा 6 2 7 जा, कट गया दोस्तों। अब यहाँ देखिए यहाँ 7 × 37 है, 7 × 37 माइनस है 7 × 26 है ना। अब यहाँ देखिए दोनों में 7 है, 7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ का बचेगा जी 37 और माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा 26। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो ये रहा आपका, एक मिनट, ये 7 है। ठीक है, अब 37 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये 7 का 7 ही रहेगा, और 37 में से 26 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो 11 × 7 क्या हो जाएगा 77, यानी दोस्तों इसका आंसर आएगा 77। आई होप कि आपको सबको बढ़िया से समझ में आया हो, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी अगर किसी तरह से कोई दिक्कत हुआ हो, या कहीं गलती से अगर कहीं डिजिट इधर उधर लिखा गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको देखते हैं। इसमें बहुत सारा बच्चा जो है डाउट में पड़ जाता है, आखिर ये क्वेश्चन को हम लोग सर सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, सही में ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो फिर कैसे सॉल्व होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, एक बात बताइए बाबू कि ये √127 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, कोई दिक्कत है। प्लस में ये √148 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 4 जा 16 16 3 जा, लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं जी 5 × 5 × 3, कोई दिक्कत है, बोलिए बोलिए। सेम तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही जाएगा ना, तो ऐसे तो लिख सकते हैं आराम से। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज अगर रूट में है, अगर वो पेयर में है तो वो बाहर निकल जाता है। देखिए ये पेयर लगा ना, ये पेयर, ये दोनों बाहर निकल जाएगा, एक बाहर निकलेगा, यानी 2 को 3 के बदले में कितना 3 निकलेगा जी 1 3। अब 1 3 जो अंदर बच गया वो रूट में ही रहेगा। बात सबको समझ में आया, पेयर है निकल गया बाहर, 1 निकला, और जो अंदर बच गया वो रूट में ही रहेगा। अब यहाँ देखिए सेम इसी तरह से यहाँ से 4 निकल जाएगा, रूट में रहेगा 3, माइनस यहाँ से 5 निकल जाएगा, रूट में रहेगा 3। बहुत बारीकी से समझना है, हम अपने लॉजिक में समझा देते हैं, हम अपने लैंग्वेज में से समझाते हैं। यहाँ 3 को केला है, कितना है जी 3 को केला, ये एक तरह से केला मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए केला मान लीजिए। तो 3 को केला, अब प्लस में 4 को केला, अब माइनस है 5 को केला, कितना है जी 5 को केला। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं, तो सबसे पहले 3 को केला
और 4 गो केला, कितना केला हुआ जी? 7 गो केला। और 7 गो केला में से जब 5 गो केला हम खा जाएंगे तब बचेगा कितना जी? 2 गो केला। अब केला को हम लोग क्या माने थे? √3। आंसर क्या हो गया? 2√3। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है उन लोगों को भी ये सारा डाउटेड जो है क्लियर हो। ठीक है, थैंक यू।